चलिए, सबसे पहला एक तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है, मगर थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कोई थ्योरी नहीं है इसमें कि एडवांटेज डिसएडवांटेज या कुछ और पढ़ना है। इसमें नॉर्मल है, चीजें पढ़नी है, हमें अकाउंट्स की नॉलेज बढ़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो पैटर्न से डिवाइड है। पहला, साथ साथ नोट कर लीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा बेटा मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। इसको बेटा इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। इंग्लिश अप्रोच अगर बाय चांस आपको आ जाए, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन या अमेरिकन अप्रोच, तो बाय चांस ऑनलाइन में ऐसे नाम ना आ जाए कि आपको लिखा हुआ आ जाए। दो पार्ट में डिवाइड है, एक पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स के मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, वैसे तो आगे जाके आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरा बेटा आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स वो भी दो टाइप में डिवाइड है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। ये जो मैं लिख रहा हूं नितिका, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। समझे बात बेटा? आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चलिए, आशीष कौर तो बोल रही आ रही है। यस सर आ रही है। चलिए, ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये ऑनलाइन के पेपर में 100% आएगा आपको, ऑनलाइन के पेपर में, कि मॉडर्न अप्रोच कौन सी होती है और ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी होती है। तो आपने दोनों ध्यान रखनी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफलाइन पेपर होता तो काफी कुछ आता है इसमें से। फटाफट इसको नोट करिए, ट्रेडिशनल अप्रोच को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन ऑनलाइन में कंफर्म आएगा। हाँ जी बोलिए। कर लिया नोट। चलिए, रब कर दूं? हाँ जी। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, और जिसमें सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, accounts which relate to persons. That is individuals, firm, individual, firms, companies, debtor, creditor, etc. Debtor, creditor, etc. It also
divided in 3 categories. 3 कैटेगरी में डिवाइड है बेटा. पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. और आखिरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. चलिए आदित्य बताइए सबका मतलब क्या है. पूरा जो मैंने अभी ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद पर्सनल अकाउंट लिखा है, फटाफट बताइए. सर उसका मतलब हो गया जैसे किसी हमारा जो अकाउंट्स है वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, जिसमें बिल्कुल इंडिविजुअल सही भी है. आ सकता है, पूरी फर्म कंपनी सब आ सकता है. सब आ सकते हैं, किसी से पैसे लेने हैं, डेप्टर क्रेडिटर सब कुछ. और हमने 3 नाम दिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. 3 होते हैं, इसको भी डिवाइड करके. द टर्म natural, the term natural person means persons who are creation of God. Persons. सर ये आर्टिफिशियल है, हाँ आर्टिफिशियल जी, पर्सन. artificial representative who are creation of God. Who are creation of God. For example, कोई भी नाम आ सकता है. राम, श्याम, मोहन एसेट्रा. मतलब इधर नितिका, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो मैं हमेशा लिखता था एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. याद है? यस सर. तो एक्स स्टार्टेड का मतलब क्या हुआ? एक्स एक हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट. उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. मतलब किसी का नाम आ जाए, आशीष कौर, किसी का नाम आ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट है. किसी का नाम आ जाए तो पर्सनल अकाउंट है, ये ध्यान रखना है आप. दूसरा, सेकंड, this account include corporate bodies or institutions. Corporate body or institutions which are dealing in the business. मतलब ऐसी चीजें which are dealing in the business. For example, क्लब, कोई सोसाइटी एक्सेट्रा. सर ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो ये है, द टर्म नेचुरल पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड. क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब जो भगवान की देन से बंदे हैं, हम सब हैं, जिनके नाम है राम, श्याम, अमित, कुछ भी, नितिका, हम सब क्या आते हैं? इस अकाउंट्स में आते हैं. थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव.
these are the accounts which are represent the group, which are represent the group of persons, group of persons. For example, rent outstanding, unearned interest जो अभी तक मिला नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों पर्सनल अकाउंट्स। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और बताइए। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में रेंट के बाद क्या लिखा है? रेंट आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ओके चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। 2 मिनट। सर हो गया। आदिति समझ आया क्या होते हैं ये सारे के सारे? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई, बोलो। ये जो रिप्रेजेंटेटिव वाला है इसमें हाँ, हमने हाँ। ग्रुप ऑफ पीपल क्यों लिखा? रेंट आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड इंटरेस्ट जब बेटा एग्जाम बेटे ग्रुप ऑफ पर्संस के अंदर है, जो हम रेंट आउटस्टैंडिंग शो करेंगे उसका हम अकाउंट ओपन करेंगे बुक्स में। बुक्स में अकाउंट ओपन करेंगे तो नाम आएगा ना कि इसका रेंट ड्यू है। मान लो मैंने अगर 4-5 कोई दे रखे हैं अपनी शॉप्स रेंट पे, तो मुझे रेंट मिलना है। तो मुझे रेंट मिलना है तो उसमें मैं हर एक का नाम लिखूंगा कि राम से ड्यू है, श्याम से ड्यू है, मोहन से ड्यू है। तो हेडिंग क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और उसके नीचे आएंगे उन पर्संस के नाम। तो वो कहलाता है एक ग्रुप ऑफ, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आप समझ रहे हो सिर्फ इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। अब जो मकान मालिक होगा उसके पास एक घर भी हो सकता है, लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ घर भी हो सकते हैं जो रेंट पे दे रखे, तो वो भी आपको कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव। और जो अनअर्न्ड इंटरेस्ट है, अब मान लो मैंने कहीं पे पैसा एफडी करा रखी है, ये तो है नहीं कि एक ही जगह पे होगी, कई जगहों पे होगी, तो उसका भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलना है, मिलेगा नहीं, अभी मिलना है, तो उस केस में वो भी इसी का पार्ट बनेगा। तो वो भी लिखा जाएगा कौन से बैंक में या किसी पर्सन से मिलना है, तो वो भी काउंट करेगा। चलिए आ गया वैसे समझ। इसमें पर्सन आएंगे, इसमें कोई भी बिजनेस करते हुए सोसाइटी या क्लब आ सकता है, और इसमें रेंट आउटस्टैंडिंग, और कोई भी नाम हो इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, किसी से पैसा लेना है डेप्टर, किसी को पैसा देना है क्रेडिटर, वो सारे पर्सनल अकाउंट है। ये ध्यान से कर लीजिए। एग्जाम में आपको आएगा, सुन लीजिए, एग्जाम में आपको ऑनलाइन में आएगा, ऑफलाइन में तो आता ही नहीं है, ऑनलाइन में आएगा। आपको एग्जाम में ये आएगा, आपको 10 आइटम्स दे देंगे और आपको उसमें क्लासिफाई करना है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। हमने अभी क्या सीखा है? पर्सनल। पर्सनल हमने सीख लिया, पर्सन में कौन कौन आता है, फिर रियल में कौन आता है, फिर नॉमिनल में कौन कौन आता है। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी, 10 आइटम आएंगी, आपको उसका बताना है कि कौन सा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल अकाउंट है। चलिए इसको रब कर दूं। हाँ जी। यस सर। यस सर। चलिए दूसरा लिखिए, इम्पर्सनल। और ऑफलाइन का अगर पेपर होगा नवंबर दिसंबर में, या फिर आपके मार्च और अप्रैल में, जो आपका ट्रेंड में बोला गया है, ऑफलाइन में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिए,
ऑफलाइन में नहीं आएगा, ऑनलाइन Okay, में sir. कंफर्म आएगा। चलिए, accounts which are not related to persons, not related to persons, it will be divided in two categories. In two categories. पहला रियल, दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स। पहला रियल अकाउंट्स, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए, एसेट्स which are relate to tangible or intangible assets. Assets which are relate to tangible or intangible assets of the firm, excluding debtor, क्योंकि डेप्टर तो हम नाम है, हम उसको ले चुके। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एक एग्जाम्पल बोलिए। आदित्य शुरू कीजिए बेटा। आदित्य, टेंजिबल एसेट्स। सर डेप्टर से रिलेटेड एक हो जाएगा। डेप्टर नहीं, एक्सक्लूडिंग डेप्टर, नॉट इंक्लूडिंग। डेप्टर तो हो गया, बोलिए। अरे यार इतना सिंपल नहीं आ रहा आदित्य, इसका मतलब नहीं पढ़ रही। मशीन, बिल्डिंग, कोई व्हीकल, हाँ व्हीकल, फर्नीचर, ये सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल यार। इसलिए तो मार्क्स कम आ रहे हैं, इतनी सिंपल चीज नहीं आ रही। दूसरा नॉमिनल। tangible वो होते हैं ना जिनको we can touch and feel। बिल्कुल बेटा, और इनटेंजिबल भी मैंने लिखे हैं, दोनों Yes. आएंगे इसमें। टेंजिबल भी आएगा, इनटेंजिबल भी आएगा, सब आएंगे इसके अंदर। चलिए दूसरा बेटा, accounts which relate to revenue, expense, which relate to revenue, expense, losses, gains, etc. Losses, gains, etc. चलिए इसका एग्जांपल बोलिए। सोल्ड मशीन एट अ प्रॉफिट। एक नाम और देना at a है बस, loss। सिर्फ आपने बोला सेल, सोल्ड का मतलब सेल, परचेज, सैलरी, Yes। रेंट, इंटरेस्ट, और कौन से नाम लिख सकते हो? कोई रिसीव्ड का बोल दो, कमीशन रिसीव्ड, जो हम करते थे क्वेश्चनों में, कमीशन रिसीव्ड, एसेट्रा। तो अब हमें पता चल गया। इधर बेटा, इधर सुन लीजिए ध्यान से। कोई भी एसेट्स होगा वो इसमें आएगा, कोई एक्सपेंस है
या रेवेन्यू है इसमें आएगा, और पर्सनल वाले के अंदर किसी भी पर्सन का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एग्जाम में, ऑनलाइन में। ऑफलाइन में रेयर नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे इजी। आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है कि ये गिवन है तो ये आपका रियल अकाउंट है, ये गिवन है तो नॉमिनल अकाउंट है, ये गिवन है तो ये पर्सनल अकाउंट है। बस आपको यही बताना है। फटाफट नोट करिए, एक इसका न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट। हो गया नोट। चलिए कर लिया। चलिए रब कर दो फिर। हाँ जी। यस सर। एक बार बेटा पर्सनल की डेफिनेशन एक बार देख लेना, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव, बाकी तो हो जाएगा सारा का सारा। चलिए एक करके देख रहे हैं। क्लासिफाई the accounts in the form of real, nominal, personal accounts। चलिए आप बताएंगे आइटम्स। चलिए सबसे पहला मशीन अकाउंट, मोहन डेप्टर, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट, interest received, cash in hand, sales accounts, sales account, capital, ड्राइंग। चलिए अब इसको फिल करना है बेटा, इनको फिल करना है कि ये कौन कौन से हैं। ये आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे 10 आइटम हैं, आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। फटाफट अपने आप करिए जो आपको समझ आ गया है। कर लिया? हो गया बेटा सबका? आदिति Yes, हो sir. गया? कर लिया ट्राई? यस सर। कर लिया। Yes, sir. चलो पहला वाला बोलिए आदिति, मशीन क्या है? सर रेड Sir, real. अकाउंट। रियल अकाउंट्स। दूसरा मोहन डेप्टर, नाम आ गया। नेचुरल पर्सनल Personal. अकाउंट। पर्सनल लिखना है सिर्फ। ओके। रेंट आउटस्टैंडिंग, पर्सनल अकाउंट। Personal. सर ये नॉमिनल नहीं होगा?
नहीं बेटे, पर्सनल होगा। रेंट अगर लिखा होता, रिप्रेजेंटेटिव रेंट लिखा होता तो बेटा, रेंट लिखा होता तो फिर ये बन जाता आपका नॉमिनल। नॉमिनल। सैलरी अकाउंट, नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल। कैश इन हैंड, सर नॉमिनल। रियल। कैश इन हैंड इज ए रियल अकाउंट। सर रियल। कैश इन हैंड बेटा, मैंने बोला था दोस एसेट्स विच कैन बी टेंजिबल नॉन टेंजिबल, तो ये तो हम कैश अपने हाथ में टच कर सकते हैं, कैश। सेल्स अकाउंट बोलिए, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल। अगला कैपिटल। रियल कैपिटल अकाउंट। किसी के नाम पे होता है, नाम पे। पर्सनल। ड्राइंग, कोई विथड्रॉ करेगा, कोई विथड्रॉ करेगा किसी के नाम पे, तो क्या लिखेंगे? सर पर्सनल। पर्सनल अकाउंट। समझे बात? इस चीज को बोलते हैं प्रैक्टिकल बेटा, इस चीज को। तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको बोला जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा सिर्फ कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा आपका ये पर्सनल है। तो आपको एक मैं लिस्ट दे रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर सॉल्व करके सेंड करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे। सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, या कुछ भी है। ठीक है? सेंड करोगे? है बेटा, अभी आप नोट करेंगे, आप मुझे फिर व्हाट्सएप करेंगे क्लास के बाद। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बेटा होमवर्क के लिए। अब जो यही सारे के सारे आने वाले चैप्टर्स हैं इसी टाइप के, मतलब प्रैक्टिकल चलता जाएगा, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की थ्योरी चलेगी, ऐसे ही चलता जाएगा बेटा। चलिए, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सोहन क्रेडिटर, मोहन डेप्टर, सेल्स, परचेज, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, accrued interest, capital, drawing, goodwill, intangible, patent right, intangible, हिंट दे दिया मैंने, कॉपीराइट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और कलेक्ट कमीशन। चलिए बताइए बेटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, बता दीजिए।
हाँ जी। सिर्फ इसमें आपने क्या sir. करना है, सुनो, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल आपने लिखना है बस। कौन सा रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे बच्चे। यही आपका सर होमवर्क मेरे है। को एक चीज पूछनी है। पूछो। सर आपने थर्ड वाले में दिया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। मशीनरी तो ये दोनों तो अलग अलग में आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट नहीं तो बेटा, जैसे गॉड ये रिलेटेड है। सुनो, नो 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 नो, अकाउंट्स में मशीन अलग से भी वर्ड आ सकता है, इकट्ठा भी आता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये प्रॉपर अकाउंट्स के पूरे वर्ड्स है। वो तो हम उनको शॉर्ट कर देते हैं जल्दी लिखने के लिए कि मशीन लिख दिया, नहीं, एक्चुअल में अकाउंट्स का पूरा नाम जो मशीन का है वो प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, प्लांट एंड ऐसे मशीनरी। हाँ बोलो। ऐसे आप प्लांट, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या नहीं आ रहा बताओ, बोलो। सर उसमें भी तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वाला हो सकता है, या फिर नॉमिनल हो सकता है ना। नहीं नहीं Personal नहीं, अगर सैलरी है, सुनो, अगर सैलरी है तो इसका मतलब एक्सपेंस है। जो आप कह रहे हो सैलरी, तो ये एक्सपेंस है। दूसरा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पर्सनल, किसी बंदे की पर्सनल ड्यू है सैलरी। इसमें तो हो गया कि हमारा एक्सपेंस है कि हमें देना है, इसमें हमने पैसे नहीं दिए। किसको नहीं दिए? उस पर्सन को। समझे मेरी बात? तो दोनों में फर्क है, सैलरी मतलब एक्सपेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब पर्सनल। ठीक है ओके आदिति, सर। चलिए यस सर। ये अब आप मुझे करके भेजिए और मैं वेट कर रहा हूं। अभी कर लीजिए, बेटर है क्लास के बाद, जिससे आप फ्री हो जाएंगे। चलिए। sir.